प्यार एक ऐसा खेल है जो दो लोगों के बीच में खेला जाता है, लेकिन इस खेल में जीत दोनों की होती है। ऐसा ही कुछ प्यार भरा खेल 60 के दशक में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, और बॉलीवुड जगत के दिग्गज एक्टर्स के बीच में खेला गया था। दोनों के इस प्यार भरे खेल का अंजाम इतना अच्छा रहा कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, और जैसे एक फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है, वैसे इन दोनों की इस लव स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बी टाउन की सिमरन जैन, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी की र्यूमर्स और मसालेदार गपशप। आज के इस खास सेगमेंट में हम इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बॉलीवुड जगत के एक दिग्गज एक्टर्स की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां उस एक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने उन्हें 7 रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान और बॉलीवुड एक्टर शर्मिला टैगोर की। नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल इन दोनों की ये लव स्टोरी साल 1965 में शुरू हुई थी, जब नवाब पटौदी पहली नजर में शर्मिला टैगोर को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम शर्मिला टैगोर नवाब पटौदी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन नवाब पटौदी को शर्मिला टैगोर के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं पता था। लेकिन फिर भी पहली ही मुलाकात में शर्मिला ने नवाब पटौदी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वहीं शर्मिला भी नवाब पटौदी से मिलकर काफी इंप्रेस हुई थी, लेकिन वो उन्हें लेकर श्योर नहीं थी। लेकिन नवाब पटौदी के दिल पर पूरी तरह शर्मिला ने कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने शर्मिला को इम्प्रेस करने के लिए काफी कुछ किया। एक बार तो उन्होंने शर्मिला को 7 रेफ्रिजरेटर तक गिफ्ट किए थे, और ये इम्प्रेस करने का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा था, वो शर्मिला को लगातार कई महीनों तक गुलाब के फूल भेजा करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात का खुलासा खुद नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने इस खुलासे की जानकारी देते हुए कहा कि अब्बा अम्मा की मुलाकात एक फिल्म की पार्टी के दौरान हुई थी, जहां अम्मा की खूबसूरती को देखकर अब्बा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अम्मा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अम्मा ने उस टाइम उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशों को बरकरार रखते हुए एक दिन अम्मा के घर पर 7 रेफ्रिजरेटर भेज दिए थे, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि अम्मा अपना कुछ तो रिएक्शन दे और अम्मा से बात करें। और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अम्मा ने उन्हें कॉल किया और पूछा व्हाट इज हैपनिंग। बस ये फोन कॉल ने दोनों की इस लव स्टोरी को हवा दे दी, और यहाँ से बात करते करते शादी के लिए प्रपोज करने तक पहुंच गई। नवाब पटौदी एक दिन शर्मिला को अपनी मदर से मिलवाने के लिए लेकर गए, जहां उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी मदर से ये कहा कि उन दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया है, लेकिन इस बारे में शर्मिला टैगोर को भनक तक नहीं थी। जिसके बाद नवाब पटौदी ने शर्मिला को फॉर्मली पेरिस में शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों ने साल 1968 में एक दूसरे से शादी कर ली। बता दें, इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां सोहा अली खान, सबा अली खान और एक बेटे सैफ अली खान है। सैफ अली खान को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री के छोटे नवाब के नाम से बुलाया जाता है, और जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है। हालांकि शादी करने के बाद भी शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा था। उन्होंने फिल्मों में काम करना बरकरार रखा था, और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में भी इंडस्ट्री को दी थी। लेकिन क्या आपको पता है, नवाब पटौदी की जिंदगी में शर्मिला टैगोर के आने से पहले बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस सिमी गेरवाल थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा कहा जाता है कि नवाब पटौदी और सिमी गेरवाल एक साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब नवाब पटौदी की जिंदगी में शर्मिला टैगोर की एंट्री हुई, तो नवाब पटौदी ने सिमी गेरवाल के अपार्टमेंट में जाकर खुद उनसे माफी मांगी थी, और उनको ये बात बताई थी कि अब उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई और पसंद आ गई है। और अब ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे कोई और मिल गई है। तो ये थी आज की दिलचस्प कहानी हमारे मशहूर फिल्मी सितारों से जुड़ी। अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी ही फिल्मी जगत की मजेदार और चटपटी कहानियां।